हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अब ऐसा है कि जो लोग अभी हील नहीं हुए हैं वो आने वाले टाइम में उनके साथ ये होगा। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं। अभी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं और किसी तरह से अभी आपका ध्यान ऐसा है कि भगवान की तरफ है और आपने सब कुछ उन पर छोड़ा भी है। आपने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है सब कुछ सही करने की, जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां थी उनको दूर करने का प्रयास आपने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन आपने जब देखा कि कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो अब आपने सब कुछ ऐसा है कि डिवाइन पर छोड़ा है। और यहाँ आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी की तरफ बार बार जा रहे हैं, वहाँ पर रिश्ता ख़राब हो रहा है और ये फिर रिश्ते को ठीक कर रहे हैं, फिर थर्ड पार्टी की तरफ खुद ही बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है। तो ये बार बार ये जो ऐसा है कि इनके यहाँ जो चल रहा है, जो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है फिर सही हो रहा है, तो ये सब सही करने का जिम्मा तो आपके पर्सन ने ले रखा है, ऐसा दिखाई देता है। ये खुद ही थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं और बार बार रिश्ते को खुद ही सही कर रहे हैं। तो ये रिपीट हो रहा है, ये एक बार हुआ, दो बार हुआ, लेकिन अब लगातार इनके साथ ऐसा ही चल रहा है। कुछ दिन इनका रिश्ता ठीक रहता है, फिर इनके रिश्ते में कोई ना कोई समस्या आ रही है, इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और फिर वही है कि अगर बातचीत बंद हुई, थर्ड पार्टी दूर भाग रही है, तो यही इंसान उसके पीछे भाग रहे हैं। और जब तक आपके पर्सन ये सब बंद नहीं करेंगे गाइस, थर्ड पार्टी के पीछे भागना नहीं बंद करेंगे, इस रिश्ते को बार बार जो संभालने का प्रयास इनका है, बचाने का प्रयास इनका, जब तक इसको ये नहीं छोड़ेंगे तब तक इनकी लाइफ में ऐसा है कि ये टावर बार बार आता ही रहेगा। और अभी भी इनके साथ ऐसा ही चल रहा है। और थर्ड पार्टी ऐसी है गाइस कि इस वक्त भी स्पेल, ब्लैक मैजिक वगैरह का सहारा वो ले रही है आपके पर्सन पर। इन पर ये सब कराया जा रहा है इस वक्त भी। और आपके पर्सन को कंट्रोल में रखने के लिए ये सब किया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। और थर्ड पार्टी को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, चाहे वो कितना भी इनके साथ गलत व्यवहार कर रही है, लेकिन जो उसके उपाय हैं वो अभी काम कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, ये इंसान उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे ही भाग रहे हैं। और उसके अभी ऐसा है कि कदर भी बहुत ज़्यादा करते हैं उसको। ऐसा है कि किसी तरह से दुखी नहीं करना चाहते, हर ज़रूरत उसकी पूरी होनी चाहिए, थर्ड पार्टी कभी हर्ट नहीं होनी चाहिए, कभी परेशान नहीं होनी चाहिए, यही सब इनके दिमाग में चलता रहता है। इस वक्त थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है और देखिए निगेटिविटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और इस टाइम पर वही है गाइस कि आपके पर्सन को कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं और ऐसा है कि अपने कंट्रोल में थर्ड पार्टी उनको रखने के लिए बहुत सारे उपाय भी कर रही है। इन सब की वजह से क्या है, आपके पर्सन वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलना भी है ये समझ नहीं पा रहे हैं। बस वही है, ऐसा है कि वो इंसान उसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जबकि वहाँ पर ये खुश भी नहीं है। और ये जितना भी करें थर्ड पार्टी को कम ही लगता है। ये उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनकी खुशी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को फिर भी सब कुछ कम ही लगता है, उनको इनसे शिकायत बनी ही रहती है। और यहाँ थर्ड पार्टी को उम्मीद है गाइस कि जो भी वो कर रही है उसमें उसको सफलता तो मिलनी ही है। वो साम दाम दंड भेद हर तरह से ऐसा है कि जो उसको चाहिए वो चाहिए। अपने आपके पर्सन को अगर अपने कंट्रोल में रखना है तो वो सब प्रयास कर रही है कि किसी तरह से वो इंसान इनके काबू में रहे और इनका काम वहाँ बनता रहे। और आपका ऐसा है गाइस, अब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे निकल चुके हैं, तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है या थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। उन सब की तरफ अब आपका ध्यान है ही नहीं। आपका ध्यान है खुद पर, आपका ध्यान है भगवान पर। और आप वही है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, तो अभी इन्हीं सब में आप लगे रहते हैं और इन्हीं सब में इन्हीं सब चीज़ों को जानने का प्रयास है। इसी में अब ऐसा है कि आप बिज़ी हो गए हैं, तो अब आपको थर्ड पार्टी और आपके पर्सन से कोई मतलब रहता ही नहीं है। उन लोगों को जो भी करना है करें। पहले आप क्या था, उन्हीं दोनों को के बारे में सोच सोच कर उनकी हरकतों से आप परेशान होते थे, पर आपको अब कोई मतलब नहीं है। जिसको जो करना है वो करे, आपको जो करना है वो आपको मालूम है। और आपके पर्सन का ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इनकी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन में भी दिखाई दे रहे हैं। काम का भी ऐसा है कि स्ट्रेस है। और यहाँ पर ऐसा है कि
घर में भी जो समस्या चल रही है, थर्ड पार्टी के साथ भी वही है कि जो बीच बीच में इनका रिश्ता ख़राब होता ही रहता है। तो इन सब की वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और वही है कि इनकी हेल्थ इशू भी हैं। और आपके पर्सन को लेसन मिलना है गाइस, और मिल भी रहा है, लेकिन वो इससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, बार बार टावर मोमेंट पे टावर मोमेंट आ रहे हैं इनकी लाइफ में, और ये इसी साइकिल में गोल गोल घूम रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके पैसों में भी समस्या आ रही है, काम में इनका मन नहीं लगता, इन्हीं सब में उलझे हुए हैं। पैसों की भी समस्या है, यहाँ हेल्थ इशू भी हैं, और यहाँ पर ऐसा है कि कलह कलेश भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जितना प्रयास करते हैं सब सही रहे, उतना ही परेशानी में इंसान फंसते जा रहे हैं। तो जब तक ये अपनी लाइफ के लेसन को नहीं सीखेंगे, जो भी कुछ चल रहा है उससे सीख नहीं लेंगे, और उसी चीज़ के पीछे ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी के ही पीछे भाग रहे हैं, जबकि इनको रुक जाना चाहिए, पर ये इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। रिश्ते को बचाने के चक्कर में ये उनके पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए परेशानियों का सामना आपके पर्सन हर तरफ से कर रहे हैं। खाली पैसों की ही समस्या नहीं है, खाली शारीरिक समस्या ही नहीं है, यहाँ हर तरफ से इंसान ऐसा है कि परेशान है। और थर्ड पार्टी का तो वही है गाइस कि वो डोमिनेट कर रही है आपके पर्सन को, और इन चक्रव्यूह से वो उनको निकलने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये उसके जाल में फंसे रहेंगे उसका फ़ायदा है। तो इसीलिए क्या है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने पीछे भगा रही है या उनके पीछे भाग रहे हैं, और इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको अब रुकना होगा। जब तक ये नहीं रुकेंगे बस ये उनके पीछे भागते रह जाएंगे, और थर्ड पार्टी तो मज़े में है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, सारी तकलीफ़ तो आपके पर्सन को है, सब कुछ झेलना इनको पड़ रहा है। और यहाँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है, दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है, और ये इंसान है कि थर्ड पार्टी को नहीं समझ पा रहे हैं। इस इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है, और अपने मतलब के लिए ही वो इनके साथ जुड़ी है। जब तक इस बात को आपके पर्सन नहीं समझेंगे, ये इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते और परेशान ही रहेंगे। और यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि पैसों की वजह से ही ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ पर इसको पैसों का फ़ायदा है, और ये पैसों का फ़ायदा समझकर ही इनकी तरफ बढ़ी भी थी, तो इसलिए ये इनको छोड़ना नहीं चाहती, हर तरह से उपाय कर रही है और इनको अपने काबू में रखना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि इस इंसान से अलग होने के बाद उसका नुकसान होगा, और वो इतनी सक्षम है ही नहीं कि खुद अपने जीवन को चला सके। जैसे आप हैं कि अपने जीवन को खुद चला सकते हैं, आप इतने सक्षम हैं, आप पैसे कमाना जानते हैं, अपने आप को आप मेंटेन करना जानते हैं, आप जानते हैं अकेले जीवन को कैसे काटना है, आप किसी के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं। और अभी भी वही हो सकता है कि आप अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पैसे कमाना है इस पर भी आपका ध्यान है, पर थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के भरोसे जीवन काट रही है, और उन्हीं के पैसों के लालच की ही वजह से उनकी तरफ बढ़ी भी थी, और इसको पता था कि अगर ये इनके साथ जुड़ जाएगी तो इसकी लाइफ अच्छी चलेगी, और इसको मेहनत करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इसको बैठे बिठाए इसकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी और ये ऐश की ज़िंदगी जिएगी, और ये सोच कर ये इनकी तरफ बढ़ी थी। और अभी ऐसा है कि इसको फ़ायदा तो पैसों का वहाँ से मिल ही रहा है, आपके पर्सन तो इसके लिए सब कुछ करते ही हैं, लेकिन इसका ये है कि आगे भी ये होते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि इंसान का दिमाग बदल जाए या किसी और की तरफ ये बढ़ जाए, या आपको जानती है तो आपकी तरफ बढ़ जाए, ये सब का डर इसको सताता है। इस वजह से क्या है, हर तरह से इनको अपने काबू में रखने के लिए ये उपाय कर रही है, ताकि कभी भी ये इंसान उसका साथ ना छोड़े, और इसको जो फ़ायदा मिल रहा है ये मिलता रहे। जो अभी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है ऐसा ही आगे भी चले। और देखिए, कुछ की थर्ड पार्टी के साथ अभी आपके पर्सन की बातचीत बंद है, लेकिन उनका प्रयास है कि थर्ड पार्टी उनसे बात करे। और कुछ के पार्टनर का ऐसा है कि अभी कुछ टाइम पहले तक बातचीत बंद थी, लेकिन आपके पर्सन के प्रयास से वहाँ पर बातचीत शुरू तो हो गई है, पर वही है कि लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, यहाँ पर मनमुटाव भी दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के रवैये से। और थर्ड पार्टी ऐसी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उसका बस ध्यान उसमें रहता है। और थर्ड पार्टी जब भी देखती है गाइस कि आपके पर्सन ऐसा है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये वही है, इमोशनल ब्लैकमेल भी करती है, और यहाँ पर ब्लैक मैजिक और स्पेल वगैरह का तो सहारा लिया ही जा रहा है, और किसी तरह से ऐसा है कि उनको बांध कर रखने का प्रयास थर्ड पार्टी का रहता है। तो क्या होता है, फिर ये इंसान उसकी बातों में आ जाते हैं और फिर उनके पीछे भागने लगते हैं। तो यही सब इन दोनों के बीच चल रहा है, और आपके पर्सन जब तक अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, ये सब उनके साथ चलता ही रहेगा, और वो इसी तरह से परेशान भी रहेंगे। तो यहाँ पर अभी तो इनकी एनर्जी ऐसी ही है गाइस कि आपके पर्सन अभी वहाँ से निकलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ ही घुमा फिरा कर रिश्ते को ठीक कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये समझ पाएंगे कि बहुत हुआ, अब इनको रुक जाना चाहिए। तब जाकर यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान को समझ में आएगा कि थर्ड पार्टी सही इंसान भी नहीं है, और ऐसे इंसान के पीछे भागना बेकार है। तब जाकर कहीं इनकी लाइफ में सुधार आएगा।
क्योंकि ये उस समय समझ पाएंगे कि गलत इंसान के चंगुल से निकल जाना चाहिए। और बार बार वही जो चल रहा है, ये बार बार वो इनको मना रहे हैं, और ये है कि थर्ड पार्टी अपना रवैया बदल भी नहीं रही है, और थर्ड पार्टी के लालच को भी आपके पर्सन आने वाले टाइम में समझ पाएंगे, और तब ये फैसला लेंगे थर्ड पार्टी से निकलने का और आपकी तरफ बढ़ने का। लेकिन फ़िलहाल तो अभी वही है कि अभी ये वहीं अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।